अभी आप सब लोग भरपूर भक्ति संबंधित बात को सुने हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, लाख उपाय करते रहिए आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो शांति नहीं मिल सकती आपको। आप सुन रहे थे भक्ति यानी सेवा। आप हनुमान मंदिर जब जाते हैं, नित्य जाते हैं, फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, लोग क्या कहते हैं? ये हनुमान भक्त है। राम जानकी मंदिर जाते हैं तो उन्हीं के भक्त कहलाते हैं। तो आप भगवान के पास अगर जाते हैं तो आप भगवान के भक्त कहलाएंगे। तो भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान तो कहते हैं सर्वत्र है, अनंत है, हर जगह है, कहीं खाली है ही नहीं। आपके अंदर है, बाहर है, सर्वत्र। जैसे कोई समुद्र में हो, अब पूछे कि मुझे समुद्र जाना है तो कैसी बात है? समुद्र में है ही, और समुद्र जाने की बात करते हैं। तो पहचानता ही नहीं है कि जिसमें मैं रहता हूं परमात्मा में ही, तनु में हरि है, हरि में। अब आप उसी में हैं, अब वे आप में सर्वत्र है। तो यहाँ परमात्मा के पास पहुंचने का मतलब क्या है? कि जहां चल के पहचान हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही भगवान पुरुषोत्तम राम सबरी की कुटिया पर पहुंचे हैं। तो बातचीत हो रही है। सबरी को ज्ञान देने गए थे क्या? सबरी तो पहले ही उस मंजिल पर पहुंच गई है।
अब पलटू साहब कहते हैं हरि तो गुण के बीच, संत हैं गुण से न्यारा। बड़ा होते ही पूजिए संतन। ये विचार किया संतों ने कि बड़े कौन हैं। तीनों गुण के पार चले गए त्रिगुणातीत पद में। शबरी की साधना, उनकी भक्ति पूरी हो गई। तब न कह रहे हैं कि तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति, तो उनको क्या समझाएंगे। तो बातचीत चल रही है कि भक्ति की तरफ कदम बढ़ाना है, तो पहले संतों के पास जाना चाहिए। वहां जो कथा हो, प्रसंग हो, उनको प्रेम से सुनिए। और संतों के पास जाएं तो मान सम्मान ये सब छोड़ के जाएं। जो आवे सत्संग में जाति वरण कुल होय। ये सब छोड़ के जाएंगे। हम इस जाति के हैं, ऐसे कुल के हैं, सहजो मैल कुचैल जल। कितना हूं नाला का जल सड़ गया हो, कीड़ा मकोड़ा हो गया हो, दुर्गंधी निकलती हो। अगर उस नाला के जल की दिशा गंगा जी के तरफ हो जाए, और वो बहता हुआ गंगा जी में जब गिरेंगे तो क्या हो जाएगा। मिले सुगंग हो, गंगा जल हो जाता है। तो जैसे नाला का जल कितना हो सड़ पच गया हो, कीड़ा मकोड़ा हो गया हो, उसी तरह आपका भी जीवन विषयों में लथपथ हो गया हो, विषय भोग में डूब गए हो, दिशा में चल के आपकी ये दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो गई है, उसकी चिंता ना करें। आप दिशा बदल लें बस। एक सच्ची घटना है। बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी महाराज हुए हैं। वे 14 वर्ष की अवस्था में अपने एक साथी के साथ दोनों घर छोड़ के चले गए हिमालय। 4 महीना पत्ता खा के रहा। दोनों को लगा कि इस तरह तो मर जाएंगे।
तो वे हिमालय से चले यह विचार करके कि चलो वेद का अध्ययन करेंगे। तो चले आए दिल्ली, चांदनी चौक के पास। दोनों पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करने लगे। सुबह सुबह पाठ कर रहे थे पाणिनि व्याकरण का। एक नंग धड़ंग पागल जैसा आके खड़ा हो गया और वे सुनने लगे कि क्या ये दोनों पढ़ रहा है। तो वे कहते हैं कि तुम दोनों क्या पाठ कर रहे हो। तो दोनों की दृष्टि गई उसके ऊपर, देखा नंग धड़ंग पागल है, पागल है। तो कहा कि पाणिनि व्याकरण का पाठ कर रहा हूं। कहा किस लिए। तो कहा वेद पढ़ना है। कहा वेद पढ़ के क्या करोगे। वेद पढ़ के क्या करोगे। कहा आत्मा का दर्शन करना है। कहा बिना पढ़े आत्म दर्शन हो जाए तब। कहा पढ़ना छोड़ दो। कहा चलो हमारे साथ। तो वे दोनों चले गए उन्हीं के साथ, पढ़ाई छोड़ के। ले गए एक पहाड़ घाटी में। कहा स्कंदरा को साफ करो। साफ किया। कहा देखो 6 घंटा एक आसन पर बैठना पड़ेगा। तो कहा ये तो बड़ी मुश्किल है। कहा अच्छा ठीक, बीच में एक बार पैर बदल सकते हो। दोनों को जुक्ति बता दिए। दोनों गुफा में 6 घंटा बैठ करके जप ध्यान करने लगे। 1 सप्ताह 6 घंटा बैठ के जप ध्यान का अनुष्ठान किया। अब कहा कि अब 8 घंटा बैठना पड़ेगा। तो 8 घंटा बैठने लगे। और इस तरह अब 1 महीना बीत रहे हैं। अब 12 घंटा बैठ करके जप ध्यान का अनुष्ठान एक आसन पर बैठ के करने लगे। एक दिन एक फॉरेस्ट अफसर आए। वो निमंत्रण देकर गए कि हमारे यहाँ आज का भोजन स्वीकार करें। तो महात्मा जी का अच्छा ठीक है। तो ये जब गुफा से दोनों निकले, कहा कि जाना है निमंत्रण में, चलो पहले स्नान कर लेंगे। तो चले गए नदी। अब नदी पहुंचे तो महात्मा जी जो नदी में प्रवेश किए, डुबकी जो मारे तो डूबे ही रह गए, निकले नहीं। अभी दोनों घबरा गए कि गुरुजी डूब गए। जो निकट गांव था जाके वहां हल्ला किए। बहुत लोग दौड़ते हुए आए। एक तैराकी भी आए वहां का, कहाँ डूबा है, इशारा किया। वे तैर कर गए, डुबकी जब लगाए, गए जब अंदर
तो उनका सर का बाल पकड़ा और लेके जब ऊपर आए तो वे पद्म आसन में बैठे हुए थे। जैसे लेकर ऊपर आए कि उनकी आंख जो खुली, लगा आंख से आग की चिंगारी निकलती हो, या देख करके वो तैराकी छोड़ के भाग गए। महात्मा जी बाहर निकलते हैं, आई दोनों को डांटते हैं, गुरुजी डूब गया, विश्वास नहीं है, चलो खाना नहीं मिलेगा तुमको। आ गए फिर जहां इसी गुफा के पास समझा बुझा के कहा जाओ ध्यान करो। और जब वे ध्यान से निकले तो देखा गुरुजी आसन पर नहीं हैं, तो वे आसन छोड़ के सोचा कहीं गए होंगे। प्रतीक्षा करते रहे, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना तक प्रतीक्षा किए, वे लौटे ही नहीं। आखिर ये क्या करते, दोनों चले गए हरिद्वार। वहां स्नान कर रहे थे, एक बार सामने वो महात्मा जी दर्शन देते हैं, फिर अंतर्धान हो गए। अब क्या करेंगे? तो बाल ब्रह्मचारी के जो साथी थे वे निराश हो गए, मगर बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास हिम्मत बांध के कुछ मिठाई लेके हिमालय की चढ़ाई किए। 3-4 दिन पहाड़ी